95% of your life is on autopilot. आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इच्छाएं हकीकत में क्यों नहीं बदल पा रही हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आपके वर्तमान विचारों से कोई भी लेना-देना नहीं है? हो सकता है कि असली रुकावट आपके मन के उस कोने में छिपी हो, जिससे आप खुद भी अनजान हैं। Yeah. सच तो यह है कि हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। हम होश में रहकर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, असली कंट्रोल उसी गहराई में छिपा हुआ है। अगर आपका यह गहरा मन आपके सपनों के साथ तालमेल में नहीं है, तो कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। सिर्फ ऊपर-ऊपर से पॉजिटिव सोचने से बदलाव नहीं आता, जब तक कि आपकी जड़ें मजबूत न हो। बिना सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग बदले आपकी सारी मेहनत बेअसर रह सकती है। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट में जानते हैं उस छिपी हुई बाधा को कैसे पहचानें और उसे कैसे दूर करें। आज हमारे साथ हैं निरुपमा पराशर, जो इन सब चीजों की स्पेशलिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपी वगैरह भी ऐसे करती हैं। और आपने पहले वाले पॉडकास्ट में भी देखा होगा उन्हें, तो अगर नहीं देखा तो उसको प्लीज देखिए। और चलिए देर न करते हुए आज का पॉडकास्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल निरुपमा आपसे यही है Mm-hmm. कि आप इजी लेमैन टर्म्स में Mm-hmm. लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है और Okay. क्यों इतने कोशिश करने के बाद भी लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते? Okay. आपने इजी टर्म में बोला है तो मैं इजी टर्म में ही समझाऊंगी। लॉ मीन्स क्या होता है? रूल, राइट? जो हमारा रूल है। हम्म, तो अगर आप यूनिवर्स के लॉ को फॉलो करते हैं तब आपको यूनिवर्स से कुछ मिलता है। बिकॉज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जैसे हो आप वैसे ही चीज अट्रैक्ट करते हो। ये यूनिवर्स का लॉ है। आप जो चाहते हो उस वाइब्रेशन में आप अगर रहते हो तो आप वो अट्रैक्ट करते हो। यू हम्म, अट्रैक्ट व्हाट यू आर, यहाँ से लॉ स्टार्ट होता है, द बेसिक। लेकिन इसको समझने में लोगों को बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे बुक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। द सीक्रेट्स, सीक्रेट्स करके एक बुक है। और अगर आप इसको और डीप में ऑडियंस समझना चाहें तो इब्राहिम हिक्स के बहुत सारे ऑडियोज पड़े हुए हैं जो कि हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हम्म, देख सकते हैं। ये टॉपिक बहुत डीप है, बट अगर मैं बोलूं अगर आप इसको ठीक से समझ जाए तो बहुत आसान है। जो चाहे पाना बहुत आसान है। किस्मत की बात अच्छा। नहीं है, सबके लिए हम्म, सब कुछ है। यूनिवर्स में हम्म, सबके लिए सब कुछ है, ये अगर आप समझ गए तो हम्म, आपको किसी भी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। अ, हम्म, ऐसे बोलते हैं किस्मत से ज्यादा और भाग्य से नहीं मिलता है, बट स्टिल मेरे हिसाब से यू कैन अट्रैक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। हम्म। हाँ, ये है लॉ ऑफ मतलब अट्रैक्शन। ऐसा यस। जैसे मैं एक एज अ लेमैन समझ सकता हूँ कि मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, और सबकी होती हैं। या। तो सब लोग उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, जैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन इसी को कहते यस हैं ना? यस यस यस, अच्छा, हाँ। हाँ। लॉ ऑफ तो अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो भी आप बोल सकते हैं। हाँ, अ, तो मतलब और मैंने ये भी सुना है कि कुछ वाइब्रेशंस की भी बात होती है, ठीक है? हम्म। तो जैसे हाई वाइब्रेशंस या लो वाइब्रेशन क्या होता है? और कैसे पता करें कि हमारी वाइब्रेशन क्या है और हमारे मैनिफेस्टेशन को हमसे दूर कर रही है, या डिजायर ओके, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को दूर कर रही है? ठीक है। तो जहां भी लॉ की बात आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स की लॉ की, तो उसका एक ही लॉ है कि आपका वाइब्रेशन, आप जो चाहते हो आप उसी वाइब्रेशन में हो कि नहीं। वाइब्रेशन का मतलब तरंगे। आप हम्म, जिस तरंग में हो, मेरा तरंग अगर लव का है तो मैं लव अट्रैक्ट करूंगी, राइट? हम्म, मेरे हम्म, तरंग का मिस मेरे बोलने का मतलब है कि अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, राइट, तो आप क्या उस पैसे को संभालने लायक हो? एक्चुअल में आप पैसा चाहते हो?
तो अगर वो एक्चुअल में आप नहीं चाहते हो, अंदर से आप बिल्कुल आपका कहीं न कहीं रुकावट है। जैसे हुँ, अगर मैं मुझे चाहिए बीएमडब्ल्यू, ठीक है? हुँ, यूनिवर्स मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, मैं दिन भर अफ़र्मेशन कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन अंदर-अंदर कहीं न कहीं मेरे मन में रुकावट है, मेरे सबकॉन्शियस में है हुँ। बहुत डिफ़िकल्ट है, कहाँ से आएगा? अच्छा मतलब तो इसको वो कन रुकावट जो है, वो मेरे वाइब्रेशन को कंट्रोल कर रही है। वो ओके। रुकावट जो मेरे मन का हाँ, है, वो मेरे वाइब्रेशन को बीएमडब्ल्यू के वाइब्रेशन में जाने से रोक रही है। हुँ, तो हुँ। वहाँ पर हम अपने आप को खुद ही बाँधे हुए हैं, यूनिवर्स नहीं बाँधे हुए अच्छा, हमारा। हाँ, तो मतलब आपने जो भी कहा उससे तो यही समझ में आया हुँ, हुँ। कि ऊपर-ऊपर तो हम कुछ भी चाहें, लेकिन एक सबकॉन्शियस भी होता है, जिस पर हमारा एग्ज़ैक्टली। कोई कंट्रोल नहीं है ना? हुँ, और हुँ, हुँ, हुँ। सबकॉन्शियस जो आप ऊपर कॉन्शियस माइंड में सोच रहे हैं, उसके अपोज़िट भी हो सकता है, इसी ढंग की आप बात कह रही हैं ना? हाँ, क्योंकि तो सबकॉन्शियस हाँ, 95% हमारा थॉट्स, एक्शन, डिसीज़न हुँ, सबकॉन्शियस डिसाइड करता है। हाँ, ये कॉन्शियस तो माइंड, है। चेतन मन, जो लॉजिकली मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, वो सिर्फ़ हुँ, 5% है, हुँ, 7% से भी कम। तो और अवचेतन मन में क्या होता है, सबकॉन्शियस मन में क्या होता है? अगर बचपन में 8 साल तक, 10 साल तक मेरे घर में कंजूसी का माहौल था, लोग कुछ नहीं खरीदना चाहते थे पैसा बचा के, हुँ, तो मेरे सबकॉन्शियस में है कि लोग क्या कहेंगे? मेरे सबकॉन्शियस में शेम है, गिल्ट है, ब्लेम है, बचपन से जो भी है 95% उसका पूरा बना हुआ है भेलपूरी। हाँ, अब मैं चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा 5 स्टार खाना होगा, तो नहीं, कहीं न कहीं मेरा मन वही उसमें ही बंधा रहेगा। हुँ, हुँ, समव्हेयर आई एम यू नो टाइड अप, अपने आप को मैंने टाई कर लिया है, तो वो सबकॉन्शियस 95% को अगर आप प्रोग्राम कर लो, तो आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो भी डिज़ायर है उससे मैच करने लगता है, हुँ। तब आपके पास आता है आपका मैनिफेस्टेशन किया हुआ यूनिवर्स से। बिल्कुल चलिए ये तो आपने कहा इसमें सबकॉन्शियस माइंड एक हुँ, हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है और तो सबसे पहले थोड़ा-सा और समझाइए हुँ। कि सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन क्या होता है? और इसका मैनिफेस्टेशन पे कैसे असर पड़ता है? कुछ एग्ज़ाम्पल देकर, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देकर। हाँ, ठीक है। अ, आजकल काफ़ी आप देखोगे इंटरनेट, यूट्यूब पे वायरल हो रहा है, लोग अफ़र्मेशन कर रहे हैं, राइट? हुँ। अफ़र्मेशन करोगे तो आपको कुछ चाहिए तो अफ़र्म करो। हाँ, अफ़र्मेंस हाँ। आप एक-एक लाइन बोलो, आई एम गुड, आई एम फीलिंग ये चक्रा बैलेंसिंग के लोग अफ़र्मेशन करते हैं, सब करते हुँ, हैं। लेकिन क्या होता है अफ़र्मेशन से? क्या होता है सबकॉन्शियस हीलिंग से? अफ़र्मेशन आप जब भी बोल रहे हो हुँ, कि हुँ, मैं ये मा जैसे आप भगवान के सामने माँगते हो, वो भी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में मैं बताती हूँ, आप कुछ माँगते हो सपोज़ दैट हुँ, मेनी टाइम्स क्या होता है, आप किसी और के लिए कुछ माँगते हो तो उसको मिल जाता है बहुत जल्दी, आप देखोगे और अपने लिए करते रहते हो, तो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आप डाउट क्रिएट करते हो। किसी के लिए माँग के आप छोड़ देते हो, उसमें आप हुँ, डाउट क्रिएट नहीं कर रहे, आप भूल जाते हो, राइट? बट हुँ। अपने लिए माँगते तो मैं ये बता रही हूँ कि सबकॉन्शियस कैसे काम करता है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में। अच्छा। जब भी आप कुछ चाहते हो, किसी भी चीज़ की इच्छा होती है, वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है। हुँ, सबकॉन्शियस में जाता है और वो सबकॉन्शियस में अगर रिपीटेडली जा रहा है, तो आपका वाइब्रेशन चेंज होता है बॉडी का, ठीक है? मैनिफेस्टेशन के वाइब्रेशन में आप जाते हो हाँ, 95% राइट? कॉन्शियस से हम लोग काम करते हैं। इसका सबसे ईज़ी तरीका है जो मैं भी अपने लिए अप्लाई करती हूँ, सालों से करते आ रही हूँ। आपको जो भी अफ़र्मेशन है, आप रिकॉर्ड कर लो, आप सोते समय चला दो रात भर। हुँ, हुँ, तो क्या होता है, जब आप सोते हो तो आपके सबकॉन्शियस में वो जाता रहता है, आपके माइंड को अल्टर करता है। 21 डेज़ यू डू, 90 डेज़ डू, इट क्रिएट्स न्यूरो पाथवे यस। स्टेज और उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फिर आप जो चाहो मैनिफेस्ट होता है। इस तरह सबकॉन्शियस को आप चेंज करते हो, तो हुँ, आपका हुँ। वाइब्रेशन चेंज होता है, तब हाँ, आपका मैनिफेस्टेशन ईज़िली होता है। ये एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले योग निद्रा पर भी एक वीडियो हुँ, बनाई थी। ये आई उसमें सॉ। भी कुछ ऐसा ही है। हुँ, उसमें क्या है कि
जो भी 20 मिनट, 40 मिनट का आप अभ्यास करेंगे योग निद्रा का, यस। तो हुँ, उसमें एक स्टेज आता है जब संकल्प करना होता है। ऑफ तो कोर्स। उससे ये काफ़ी मिलता-जुलता है, बहुत मिल रहा है कि लॉ ऑफ संकल्प और अट्रैक्शन इज़ फिर संकल्प। हाँ, तो दर्शकों को मैं ये भी बोलूँगा कि योग निद्रा की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो वो भी देखिए। काफ़ी मिलता जुलता वीडियो है, जो आज हम लोग कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट पर, लगभग वैसी ही चीज़ है। या। तो अच्छा, तो एज़ अ सबकॉन्शियस माइंड हीलर हुँ, हुँ। आप क्या सजेस्ट करेंगी कि और क्या-क्या करना चाहिए, ताकि सबकॉन्शियस माइंड का कोई बैरियर्स वगैरह सब कम हो जाए या खत्म हो जाए? या। पहली बात, एवरीथिंग इज़ गुड, नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग। हुँ, लेकिन अगर कोई भी पर्सन कुछ चाहता है इस लाइफ से, कुछ भी मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि ये हुँ, टॉपिक मैनिफेस्टेशन का है, तो हुँ, आपको देखना है कि वो मैनिफेस्टेशन कहाँ रुक रहा है, अच्छा। राइट? मैनिफेस्टेशन आप जब भी कुछ करते हो, तो उसमें जब भी आप कुछ चाहते हो, तो उसमें बैरियर कहाँ आ रहा है? हुँ, जैसे मैंने बोला वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन चार्ट आप डालोगे, तो उस चार्ट में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चार्ट होता है, वो इमोशनल डायग्राम होता है, पिरामिड शेप में होता है। हुँ, वो इमोशनली आप कौन से नंबर पे हो दिखाता है, फ्रीक्वेंसी दिखाता है। तो अगर आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी में हो, फियर में हो, गिल्ट में हो, शेम में हो, तो आप मैनिफेस्टेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अच्छा, इम्पॉसिबल। मतलब कि मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स अपॉन द इमोशन आल्सो, इज़न्ट इट? यस, फ़ियर हो डेफिनिटली। या जॉय में है तो अच्छा होगा, है ना? पॉज़िटिव और नेगेटिव इमोशंस भी ओके, असर ऐसा डालता है। क्यों होता है मैं बताती हूँ क्यों होता है हाँ, ऐसा। हुँ, हुँ, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। जैसे आप लव की फ्रीक्वेंसी है, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, यू लाइक हुँ। एवरीथिंग, आप उस समय कुछ मांग के देखो, हाँ, उस समय आप कुछ सोच के देखो, आराम से आता है। हुँ, हुँ, जैसे मैं बताती हूँ, जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू किया था, तो अ, मैं बहुत खुश रहती, अगर हूँ, मेरे मन में कुछ स्पेसिफिक मिठाई भी आया, कुछ सामान भी आया, कुछ भी आया मन में, हाँ, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे सामने वो आ जाता था। ऐसे नहीं तो वैसे, मैं नहीं जा रही हूँ खरीदने, कोई लेके आ गया, हुँ, कहीं से आ गया, अ, या कुछ मेरे मन में कुछ स्पेसिफिक है जो कि मैंने देखा भी नहीं है कहीं, वो हुँ, मेरे सामने आके किसी ने गिफ्ट कर दिया, ऐसे हो जाता। तो ये अच्छा, ऐसे तो हाँ, तो आपको कुछ करना नहीं है, यू डोंट हैव टू लिफ्ट अ फिंगर कि आप बीएमडब्ल्यू के लिए बहुत मेहनत करो, कुछ नहीं करना। आपको बस उस अच्छा, वाइब्रेशन में आना है। क्यों? हुँ, उस हुँ, वाइब्रेशन में आना है क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का वाइब्रेशन बहुत हाई है। जैसे जॉय हो गया, लव हो गया, फिर करते-करते एनलाइटनमेंट तक जाता है ये। हुँ, हुँ, व्हेन अ, यू आर इन न्यूट्रल, हुँ, हुँ, वेरी न्यूट्रल, यू डोंट हैव एनी लो वाइब्रेशन हुँ, एंड हुँ, समवेयर यू आर नॉट किसी भी तरह, तो तब क्या होता है कि जैसे मैं बताती हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए और कोई 10 फीट पे 10 फीट पे कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है? मुझे कुछ चाहिए और मैं अपना हाथ ऊपर नहीं करूँ, मैं बस खड़ी रहूँ, ना मैं चेयर हुँ, लगाऊँ, कुछ हुँ, नहीं करूँ, हुँ, तो वो उधर से कोई हाथ बढ़ा रहा है, तो वो लेना मुश्किल है, राइट? हुँ, इधर से मैं थोड़ा ऊपर बढ़ूँगी, उधर से वो पर्सन थोड़ा नीचे झुकेगा, तब हाँ, जाके वो मीट करेगा। सपोज़ दैट कोई ऊपर से कुछ दे रहा है, हाँ, इट्स वेरी हाई। उसी तरह से यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या डिवाइन है या जो भी भगवान बोलो, उनकी हुँ। फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो आपको अपना वाइब्रेशन हाई करना पड़ेगा कि समवेयर यू क्लिक। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन देखिए ये सब हुँ, बोलना बहुत आसान है, हुँ, बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट करे घर में या हुँ, हुँ, बाहर, हुँ, तो हुँ, वाइब्रेशन तो लो होगा ही, मतलब और नेगेटिव हाँ, इमोशंस भी आएँगे। हाँ। अगर कोई मनी इश्यू हो हुँ, हुँ। या इंटरनल गिल्ट, तो वाइब्रेशन कैसे हाई करें या रखें? ओके, या दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि मेनी टाइम्स होता है कि इट्स डिफिकल्ट बट दैट्स अ प्रैक्टिस। इसलिए इस पे इतने सारे बुक्स हैं और ये प्रैक्टिस उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। जब हुँ, आप मॉर्निंग में उठते हो, जैसे अब्राहम हिक्स के अनुसार एवरी हाँ, 17 सेकंड आवर थॉट मल्टीप्लाइज, जो भी हम सोच रहे हैं। एवरी 3 सेकंड्स, 17 सेकंड्स। 17 सेकंड्स, ओके। हाँ, तो अगर मैं कुछ नेगेटिव अभी सोच रही हूँ, हुँ, तो वो थोड़ी देर बाद और मल्टीप्लाई होगा, फिर और होगा, होते-होते आई विल मतलब फील रियली हेवी। हम पर इफ़ेक्ट डालेगा वो, है ना? तो वो और हाँ, या इट विल इफेक्ट मोर, क्योंकि वो जो अच्छा, वाइब्रेशन आपने क्रिएट किया, वो हाँ, सैड पे सैड पे सैड होता जाएगा।
तो इसके लिए क्या करते हैं, मॉर्निंग प्रैक्टिसेस आपने सुना होगा, अर्ली मॉर्निंग अफर्मेशन होता है, सुबह उठ के लोग प्रैक्टिस करते हैं, सबसे उठ के पुण्य हाँ, देखना है, भगवान को प्रणाम करना है। बहुत लोग जमीन पे भी मदर अर्थ को सरेंडर करते हैं, बहुत रिचुअल्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग में। हाँ, 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 अर्ली मॉर्निंग में अगर आप अपना टोन सेट करते हो पूरे दिन का, अर्ली मॉर्निंग में नो फोन नथिंग, पहला चीज क्या करना है, अगर मैं हाँ, तरीका बताती हूँ, जिससे कि आप दिन भर कितना भी लो हो, आपको हेल्प हो कि आप तुरंत ऊपर जाए वाइब्रेशन में। अर्ली मॉर्निंग अच्छा, हुँ, आप फील करो, आप जो भी चाहते हो वैसा हो गया, सुबह उठते ही। ओके, ओके, सपोज़ दैट आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा कुछ चाहिए, या फिर लव लाइफ में कुछ चाहिए। आप बस सोचो वैसा हो गया, वो पर्सन बहुत अच्छा हो गया, वो सामान अच्छा हो गया, वो या प्रमोशन हो इमेजिनेशन गया। करूँ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन करूँ, वो अच्छा, इमेजिनेशन ऐसा होना चाहिए कि हुँ, आपके बॉडी में इमोशन आना चाहिए उसका। अच्छा, यू हैव टू ओके, फील इट। हुँ, हुँ, सपोज़ दैट मैं सोचूँगी हाँ, मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा आ गया बैंक में, तो कैसा लग हुँ, रहा है? मेरे फ़ोन पे मैसेज आया, आई विल हुँ, चेक, हुँ, ओह! इतने डिजिट का नंबर आया, ओह गुड! आ गया तो अब मैं क्या करूँगी? आ गया तो तो मैं ये मतलब सामान खरीदूँगी। उससे भी हेल्प होगा, इज़न्ट वही इट? तो है, वही है वाइब्रेशन। द यू आर सेटिंग द टोन फॉर द होल डे। तो पहला आप ओके, जो सोचे ओके, आपके वाइब्रेशन हाई हो गई, फिर हुँ, दिन हुँ, हुँ, भर आपको मेंटेन करने में हेल्प लगेगा। तो उसके बाद आप ठीक है पैसा, उसके बाद क्या होगा, मैं इतनी अमीर होगा तो क्या होगा, लोग लोग बहुत खुश होंगे, मम्मी हुँ, डैडी विल फील प्राउड ऑफ मी, रिलेटिव्स विल। तो यू हैव टू थिंक एंड फील सबका फेस एंड एवरीथिंग। तो व्हेन यू सेट योर टोन हायर, हुँ, उसके हुँ, बाद दिन भर में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, आप जल्दी से अपने वापस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आना ईज़ी हो जाएगा। आप ओके, उसमें बहोगे ओके, नहीं। टाइम टू हुँ, टाइम हुँ, आपको समझना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, नो, आई एम मैनिफेस्टिंग, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना हुँ, है। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, जितना ज़्यादा आप वाइब्रेट करोगे उतना आप उस चीज़ से दूर नहीं जाओगे। कम बैक टू योरसेल्फ। या या मतलब वही है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इस ढंग का कुछ है ना? डेफिनिटली और यस। हुँ, हुँ, तो जैसे हुँ, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुँ। कैसे हेल्प कर सकती है मैनिफेस्टेशन में? और उसकी प्रोग्रामिंग क्या हो सकती है? और हो सकती है तो बिल्कुल। कैसे हो सकती है? बिल्कुल, पहले सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, अगर कुछ भी ट्रॉमा है जिसके कारण नहीं हो रहा है, या कुछ भी हुँ, लिमिटेड बिलीफ्स है स्पेशली, क्योंकि अगर हुँ, मेरा बिलीफ है कि पैसा तो आना-जाना है, ठीक है? हुँ? हाँ, मेरी बिलीफ है, बचपन से हो गया है, सबकॉन्शियस माइंड में है। तो अगर मुझे मालूम चलता है रूट कॉज़ ये है, तो पहले उसको हील करना। तो मैं नॉर्मल आई एम अ हिप्नोथेरेपी, तो मैं पहले उसको सबकॉन्शियस हील कर दूँगी ताकि वो बिलीफ हुँ, सिस्टम हट जाए सबकॉन्शियस से, हाँ, ताकि ईज़ी हो वाइब्रेशन। नहीं तो मैं कितना भी सोचूँगी पैसा है, या फिर ऐसा बिलीफ है कि नहीं, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा आया तो मैं लोगों की नज़र में आऊँगी, नज़र लग जाएगा, व्हाटएवर व्हाटएवर। तो अगर बिलीफ है तो सबकॉन्शियस से। और सेकेंडली सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं? अ, जैसे मैं करती हूँ, इवन आपका चक्रास हील करना हुआ, कुछ भी अफर्मेशन हुआ, जो भी है, तो हुँ, यू कैन रिकॉर्ड एंड यू कैन मेक अ सबलिमिनल। सबलिमिनल्स क्या होता है? आपका अफर्मेशन आपके फिजिकल ईयर्स को सुनाई नहीं देगा। ओके, सो दैट, हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाए। बिकॉज़ अगर मैं ओके, सुनूँगी कि आई एम वेरी रिच एंड व्हाटएवर, एंड इफ आई एम हुँ, नॉट, तो मेरा फिजिकल माइंड बोले ये क्या बकवास है, ये तो ट्रू नहीं है। हाँ? सही बात है। तो सबलिमिनल ऐसा होना चाहिए, आप दिन में भी सुन सकते हो, मैं बनाती हूँ अपने लिए, और हुँ, लोग मुझे बोल भी सकते हैं, और यू कैन मेक योर ओन, का बहुत जगह पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। हुँ, सबलिमिनल्स ऐसा होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, बाइनॉरल फ्रीक्वेंसी होता है, 2 तरह का फ्रीक्वेंसी, हुँ, ताकि आपके माइंड में आराम से आपका अफ़र्मेशन जाए, आपके अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड में, आपका फिजिकल ईयर नहीं सुनता है, बहुत कम वॉल्यूम रहता है, तो यू ओके, कैन डू दैट। ओके, तो आपका अब सीधे सबकॉन्शियस होता है, कॉन्शियस माइंड में नहीं या जाता है। इट सबकॉन्शियस इज़ मेक्स सेंस। 95%। या दैट्स इट। हाँ, तो जैसे कहते हैं ना कि ह्यूमन ईयर्स तो बस 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकती है, उसके ये नीचे उससे और कम ऊपर रहता है। नहीं। हाँ, ये 10 तो रहता ये है, 10 टू 15, हाँ, उससे लेकिन नीचे। लेकिन सबकॉन्शियस में जाने के लिए ऐसा नहीं है कि कान ही सुने उसे, है ना? मतलब और भी दूसरे वे नहीं, में भी हाँ, डायरेक्ट कान को बाईपास करके वहाँ जाया जाने जा के लिए योर सकता है। फिजिकल ईयर हाँ, शुडन्ट बी हियरिंग। इसलिए या अफ़र्मेशन लोग कितना भी करते रहते हैं, अफ़र्मेशन बोलते भी रहेंगे, आई एम रिच, आई एम अट्रैक्टिव, वो नहीं हुँ, होता है, हुँ, हुँ, बिकॉज़ इट्स नॉट गोइंग। हाँ, होता है, अगर आप उसको बहुत दिन तक करो और बिलीफ से करो।
अच्छा, अंदर ओके। से बिलीव करके, जो कि मुश्किल होता है। हुँ, अगर आपका कुछ भी बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्ड है सबकॉन्शियस में, तो हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, तो इस इट डज़न्ट गो। हाँ। अफ़र्मेशन भी सुन रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कि आप रात भर अपना स्पीकर पे चला के सुन सकते हो जब आप सो रहे हो। कि आप सो रहे हो मतलब तो योर सबकॉन्शियस इज़ एक्टिव, राइट? लो वॉल्यूम पर, है ना? हाँ, आपको लो सुनते रहना चाहिए। अच्छा, लो ओके। वॉल्यूम पे चलेगा। जैसे ये भी है ना कि एक स्वामी राम की कहानी भी मैंने सुनी है हुँ, कि एक कोई सरदार पूरन सिंह थे, जब उनसे हुँ, मिलने गए हाँ, गुफ़ा में, हुँ, तो उन्होंने देखा देखा कि स्वामी राम बस गुफ़ा में सोए हुए हैं यस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम सोए हुए हैं। फिर भी वहाँ से राम, राम की आवाज़ आ रही है। तो वो उनका शायद इतना फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होगा, राम के वाइब्रेशन में। वाइब्रेशन हो गया होगा कि फिज़िकली न करने पर भी वो आती थी आवाज़। लेकिन ठीक है, वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई सब कुछ ठीक से फ़ॉलो करे, जैसे आप मान लिया कि हुँ, हुँ, बता रही हैं, हुँ, हुँ, हाई वाइब्रेशन में भी रहे, कोई वुंड भी ना हो, तो हुँ, हुँ, कितना टाइम लगता है कुछ भी मैनिफेस्ट करने में, कुछ भी ओके, मैनिफेस्ट करने में जो आदमी चाहता है? ओके, राइट। अ, टाइम का स्पेसिफिक मैं नहीं बताऊँगी, डिपेंड्स करता है कोई कितना प्रैक्टिस करे, बट अगर सब हुँ, लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो पहले क्या होता है ना, पहले आपका सबकॉन्शियस अल्टर होगा। आपके सबकॉन्शियस अल्टर होने से आपका वाइब्रेशन चेंज होगा, राइट? हुँ, हुँ, आपका वाइब्रेशन जैसे ही चेंज होता है, यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम यूनिवर्स से, राइट? ब्रह्मांड आपको या देने वाला है। हुँ, तो वो वाइब्रेशन मैच करता है ब्रह्मांड के साथ, और यूनिवर्स क्या करता है, अलाइन करता है। वैसे ही या लोगों को आपके आस-पास अलाइन करेगा, सिचुएशन हाँ, ऐसा क्रिएट करेगा, सबको मैसेज भेजेगा जो उससे रेज़ोनेट कर रहा है आपके, हुँ? हुँ, हुँ, तो पहले आपका फर्स्ट इट चेंजेस एनर्जेटिकली, पहले आप में एनर्जेटिकली चेंजेस आएगा वाइब्रेशन का, तब हुँ, जाके आपको रिजल्ट दिखेगा 3D में। तो डिपेंड्स, सबकी एबिलिटी अलग-अलग होती है, बट मेरे 3 मंथ्स या मे बी उसके पहले यू कैन स्टार्ट, आप देखने लगोगे, छोटा-मोटा मैनिफेस्टेशन पूरा होने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ। छोटा-मोटा हाँ, मैनिफेस्टेशन। ये तो जैसे वैसे ही हुआ ना, जैसे बोलते हैं कि जब सारे सितारे बिल्कुल सही जगह पर आ जाते हैं और हुँ, कोई ये बनता है, मुहूर्त बनता है, तभी कोई काम हो पाता है। तो मतलब इसी ढंग की चीज़ है ना? मतलब हाँ, एवरीथिंग शुड फॉल इन प्लेस और फिर वो गोल एवरीथिंग इज़ अचीव होगा। एनर्जी। मैं हुँ, हमेशा बोलती हूँ एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एनर्जी इज़ एवरीथिंग। तो हुँ, आप जब एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू कर दिए यूनिवर्स के, या राइट? हुँ, 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 तो उसके हुँ, ना चले, हाँ, लेकिन यहाँ एक और रूल है कि अगर आप सामान और ऑब्जेक्ट मटेरियल थिंग तो चलो ठीक है, बट हुँ, आप किसी व्यक्ति विशेष को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट तभी कर सकते हो जब उसका वाइब्रेशन आपसे मैच करे, अंडरस्टैंड? मैं इसलिए बोल अच्छा। रही हूँ क्योंकि आजकल लोग हुँ, लव लाइफ में दे विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, आई वांट दैट पर्सन, लेकिन हुँ, उस हुँ, हुँ, पर्सन के साथ आपका मैच है कि नहीं? ओके। क्योंकि उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, राइट? हुँ, 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 और इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस मामले में काम नहीं करता है हुँ, हुँ, जब आप किसी के इच्छा के विरुद्ध किसी को मैनिफेस्ट करो। नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। ओके। एंड हुँ, हुँ, हुँ। और मेनी हाँ, टाइम्स। मतलब हुँ, ज़्यादा इविल साइड में तो नहीं, बिल्कुल आद नहीं। क्योंकि किसी को अगर आप, नहीं जाना चाहिए। हुँ, हाँ, इविल साइड तो नहीं, 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 किसी का बुरा आप चाहते हो तो फिर यू विल गेट अगेन, अगेन अगर आप किसी का बुरा चाह के मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो हुँ, मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में जाएगा एज़ अ नेगेटिव एनर्जी, और यू हुँ, विल हुँ, गेट इट बैक। हो सकता है आपका पूरा भी हो जाए, हुँ, लेकिन यू विल हुँ, गेट इट बैक कहीं न कहीं से। जैसा आप यूनिवर्स में भेजोगे एनर्जी, या वैसा आपको वापस भी आएगा। अच्छा, ओके, हुँ। ठीक है। तो जैसे एनी ईज़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यू सजेस्ट? हाँ, ईज़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, एक तो सब्लिमिनल आप सुनो, रात भर सुनो, आप हुँ, अपने आवाज़ में अगर सुनो, तो आपकी आवाज़ हुँ, सबकॉन्शियस पहचानता है। और मैनिफेस्टेशन टेक्निक, अफ़र्मेशन, मॉर्निंग में हुँ, आप हुँ, टोन सेट करो, जो मैंने बताया था, अर्ली मॉर्निंग में आप उठो एंड यू अच्छा, स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर दैट। बिक इफ यू वांट लव, यू बिकम लव। मेरा इंस्टाग्राम भी दिया है, मैं उस पे मैनिफेस्टेशन कुछ-कुछ डालती रहती हूँ, तो इफ समवन हाँ, वांट्स टू, हाँ। मैंने उसमें डाला है। नहीं, जैसे अगर कोई हाँ,
कोई खास चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, हुँ, उसका गोल कुछ है, कुछ हुँ, डिज़ायर फुलफ़िल करना चाह रहा है, या तो क्या आप उसको ऐसा हेल्प कर सकती हैं बेस्ड ऑन हिज़ और हर स्पेसिफिक डिज़ायर और मैनिफेस्टेशन ही वांट्स और शी वांट्स? आप उसको बता सकती हैं वो कैसे करना है? क्या वो एग्ज़ैक्टली क्या-क्या करे स्टेप वाइज़ जिससे उसको हेल्प हो? Rupa, हुँ, any easy manifestation technique you suggest? और कोई हुँ, कैसे अप्रोच करे आपको अगर उसे अपने किसी खास गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी है? हुँ। ईज़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में मैंने बताया था कि आप अर्ली टोन सेट कर सकते हो, मॉर्निंग टोन। जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, करना चाहते हुँ, हो, कुछ भी आपको चाहिए, ज सबसे पहले मॉर्निंग में हुँ, उठते ही नो फ़ोन नथिंग, पहला काम आपको करना है फील दैट फील दैट इमोशन कि अगर वो चीज़ आपको मिल गया तो क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? फिर आपको कैसे फील करोगे? बाकी लोग कैसा बोलेंगे? इवन इफ यू आर मैनिफेस्टिंग द जैसे मैंने बताया था अगर कुछ मनी तो सोचो कि आपके बैंक अकाउंट में इतना डिजिट है या आप हुँ, कार सोच रहे हो तो कार सोचो कि आप ड्राइव कर रहे हो कैसा फील कर रहे हो आपके फ्रेंड्स कैसा फील कर रहे हैं आप फोटो डाल रहे हो अगर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो तो लोग कितना लाइक कर रहे हैं आप बहुत खुश हो रहे हैं आप प्राउड फील कर रहे हो सब लोग ऐसा तो यू हैव टू फील दैट इमोशन जब आप हुँ, हुँ, इमोशन फील करोगे तो आप अपना वर्टेक्स जैसे आप इब्राहिम हिक्स का सुनोगे यू आर क्रिएटिंग अ वर्टेक्स अराउंड यू ओके, एनर्जी का आप उसके अंदर जाते हो। फिर वो वॉर्टेक्स आपके साथ दिन भर रहता है। आप हमेशा वॉर्टेक्स के अंदर रहते हो कि आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट। हुँ, हुँ, तो ये उसके साथ जो अफ़र्मेशन और साथ में एक ये हो गया और सेकंड अगर आप रात भर सबलिमिनल सुन रहे हो खुद का बना के या अफ़र्मेशन सुनते हो रात भर, तो हुँ, हुँ, आपके आपने सबकॉन्शियस किया। अगर 21 डेज़ तक आप रात भर सुनते हो या 21 डेज़ तक अगर सबलिमिनल सुन रहे हो, तो एक न्यूरो पाथवे बनाता है न्यू ओके, न्यूरो पाथवे नए सोचने का ढंग और वो नए हुँ, हुँ, सोचने का ढंग आपका 21 डेज में न्यू न्यूरो पाथवे बनता है 90 डेज सुनो तो पुराना हुँ, सोचने का ढंग ओल्ड न्यूरो पाथवे खत्म हो जाता है और ये ओके, फिक्स सीमेंटेड हो जाता है देन मैनिफेस्टेशन इज वेरी इजी ये हो हुँ, गया हुँ, और व्हाट आई कैन हेल्प अगर मेरे से कोई हेल्प मांगता है तो अकॉर्डिंग टू देयर विश आई विल सी कौन सा बिलीफ बीच में आ रहा है हुँ, जरूरत हुआ तो हुँ, मैं उसको हील करूंगी हुँ, और अगर सिंपल है अगर वो सेशन में नहीं जाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए अफ़र्मेशन राइट कर सकती हूँ, जो रात भर वो सुन सकते हैं, सब्लिमिनल बना के या मैं सब्लिमिनल बना सकती हूँ उनके लिए। दैट अच्छा। आई कैन हेल्प, तो यस। मैं आपका जो भी बिज़नेस हुँ, हुँ। नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो या, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोई अगर श्योर। कॉन्टैक्ट करना चाहे हुँ, तो हुँ। कर सकता है और हुँ, हुँ। आपके इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूँगा। या, थैंक यू, तो थैंक यू वेरी मच निरुपमा और थैंक यू। आपसे फिर से बात होगी किसी दूसरे श्योर। टॉपिक पर। हुँ, हुँ। लेकिन आज का टॉपिक ये बहुत ही बढ़िया रहा और एक्चुअली हुँ, ये हुँ, हुँ। काफ़ी मुझे भी लगा कि काफ़ी पावरफुल टेक्निक्स की आप बात कर रही हैं और ये हुँ, जो हुँ। पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत-बहुत ज़रूरी है। हाँ, अ, क्योंकि सबका हक है खुश रहना। सबको सब सही कुछ बात है। पाने का हक है हुँ, एंड दे हुँ, कैन डू इट। हुँ। ओके, निरुपमा आपसे फिर मिलेंगे। See you श्योर, in the next video.